नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। हाल ही में यूपी से आई राहत की बड़ी खबर, नेम प्लेट विवादों के बीच राहुल गांधी का क्रेज। यूपी में आरंभ हुई मोहब्बत की दुकान। हिंदू मुस्लिम के नेम प्लेट पर योगी जी के फैसले पर भड़के शंकराचार्य, जिन्होंने दिए बड़े बयान। योगी जी की चालसाजिश पर सुप्रीम कोर्ट का करारा थप्पड़, कहा कि ढाबों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में यूपी के आदेशों को किया सुप्रीम कोर्ट ने रद्द। जी हां, उत्तर प्रदेश के वो आदेश जो कांवड़ यात्रा के दौरान योगी जी ने हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। योगी जी ने कांवड़ यात्रा रूट पर कुछ ऐसे आदेश जारी किए थे जिनमें देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न होने में थोड़ा सा ही समय लगता। वो तो विपक्षी पार्टियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने हालातों को देखते हुए योगी जी के आदेशों को खारिज करते हुए उन्हें बताया कि यह देश है, यहाँ धर्म जात को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जब मंत्री और नेता ये सभी देश में गलत विचारों को उत्पन्न करेंगे तो यह तो फिर भी आम जनता है, इन्हें तो कोई भी कहीं भी चिंगारी के रूप में उपयोग करके देश को तहस नहस कर सकता है। इतना ही नहीं, यूपी में योगी जी के फैसले नेम प्लेट पोस्टर को लेकर सियासत हुई तेज, जिसमें बाकी के नेताओं ने भी यही कहा कि यह फैसला अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, क्योंकि योगी जी का फैसला देश की तहजीब और संस्कृति के विरुद्ध है। जिसमें खुद बीजेपी दल के सहयोगियों ने भी योगी जी के खिलाफ ही अपने बातें व्यक्त की, जिसमें सभी नेता और विपक्षी पार्टियों का यही मानना और कहना है कि योगी जी ये आदेश बेबुनियादी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने इस मामले की पूरी नज़ाकत को देखते हुए इस मामले में अपने सहयोग से मामले को फिर से एक नया रूप दे दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों ने योगी जी के इस फैसले को खारिज करार करते हुए हाल ही में एक नया बैनर जारी किया है, जिसमें साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा गया है कि मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुस्लिम। यह बैनर हाल ही में हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह भेजे और जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं, जिससे योगी द्वारा चिंतित लोगों को बड़ी ही राहत की सांस मिली। विपक्षी पार्टी बस एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि देश में जितनी भी मोहब्बत और संवैधानिक बातें हो, जिसमें आम जनता में कोई भी मतभेद ना हो, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य फिर इन्हीं बातों को सीखकर कुछ बनेगा, तो बस धर्म जात पात पर दंगे करने वाला कल। इन सभी मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी जी को खरी खोटी सुनाते हुए मामले को रद्द किया। योगी जी ने तो बिना सोचे समझे ही अपने फैसले सुना दिए, बल्कि मामला को तो देखा तक नहीं, क्योंकि कांवड़ियों के लिए मुस्लिम धर्म के लोग भी पीछे नहीं हटते। ये मुस्लिम भी कांवड़ियों के लिए जगह जगह शरबत पानी अच्छा प्रबंध करके रखते हैं। जब जनता हिंदू मुस्लिम नहीं करती तो ये सरकार को कौन सी मुश्किलात आन पड़ी जो एकदम हिंसा वाले फैसले सुना दिए। मगर हालातों को खराब होने से कांग्रेस पार्टी ने बचाया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी। वहीं दुकानदारों ने, ठेले वालों ने विपक्षियों के फैसले के बाद भी प्रशासन के लिए अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाई, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि यह प्रशासन का फैसला है तो इस फैसले में कैसे आपत्ति जाहिर करनी। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने भी योगी जी के फैसले को गलत बताया और कहा कि अगर सभी हिंदू मुस्लिम करने लगे तो जल्द ही देश में हिंदू धर्म से अलग दुकानें, अस्पताल, रूट, रोड सब अलग होना, यही सब हिंदू धर्म में होगा, अलग अलग हर एक चीज़ हो जाएगी, जिसमें देश में एक अलग और हिंसक का ही माहौल उत्पन्न होगा। सारे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार योगी जी को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी के आदेश के साथ, जिसमें कांवड़ यात्रा रूट पर ठेलों, ढाबों, होटलों में नेम प्लेट के आदेश दिए, जिसका पालन लोगों ने भी किया, मगर ये आदेश क्या मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के लोगों के बीच मतभेद फैलाने के आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान वालों नाम के पोस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के फैसले को रद्द किया और योगी जी के आदेश पर लगाई रोक। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विरोध मामले में यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। कांवड़ यात्रा रूट पर ठेलों, ढाबों और होटलों के बाहर उनके कार्यकर्ता मालिकों के नाम लिखने पर बढ़ रहा था विवाद। मामले को मद्देनजर रखते हुए एससी ने इस आदेश पर अपनी सुनवाई के दौरान आदेश को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी दुकानदार को अपनी पहचान बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी को नोटिस जारी किया और 26 जुलाई शुक्रवार तक जवाब मांगा। 22 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दर्ज याचिका पर ऋषिकेश रॉय जस्टिस और एसबीएन भट्टी ग्रुप ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, जो कि बेहद ही संकटपूर्ण स्थिति है। बातचीत के दौरान एससी के ग्रुप ने पूछा कि क्या सरकार का कोई औपचारिक आदेश है कि नाम प्रकाशित किया जाना चाहिए।
इस मामले पर एक याचिका गो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में याचिका डाली थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और यह भी कहा गया कि कोई भी प्रशासन कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता। सड़क के किनारे चाय लगाने वाला ठेला हो या फलों का ठेला हो, इन दुकानदारों के नेम प्लेट लगवाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दुकानदारों को अपनी नाम या पहचान उजागर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और न ही ऐसा होगा। यह मामला मुजफ्फरपुर पुलिस के एक आदेश से जारी हुआ था। इसमें कहा गया था कि जिले में जितने भी कांवड़िया मार्ग हैं, उन पर जितने भी होटल, ढाबे, दुकान, ठेले वाले, उन सभी को अपनी दुकानों के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। बस दुकानदारों को अपने खाने के प्रकार को बताना होगा। दुकानदार अपनी दुकान पर शाकाहारी या मांसाहारी किसी प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस उन्हें इस बात को खरीदार को बताना होगा ताकि कोई भी गलत आहार का उपयोग ना करे। बाकी किसी भी दुकानदार को कोई पहचान और नाम की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अदालत ने भी यह कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इस मामले में बढ़ते विवाद में एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा, ये जरूरी इसलिए है कि किसी भी तरह का भ्रम व किसी भी तरह की कोई स्थिति कांवड़ियों के अंदर न रहे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें आगे चलकर आरोप प्रत्यारोप हो और कानून व्यवस्था भी खराब हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की। इतना ही नहीं, एक और याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से दायर की गई। उन्होंने भी इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश 14, 15, 17 अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इन सभी का यह मानना भी है कि जारी किए गए आदेश सार्वजनिक नोटिस के बिना ही जारी किए गए हैं। इसमें किसी भी तरह के सार्वजनिक नोटिस का कोई भी नाम सामने नहीं है। इन्हीं सब मामले को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को जारी करते हुए योगी सरकार पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए उनके आदेशों को रद्द किया। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।